हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारी जो सीरीज़ चल रही है एएलपी टेक्नीशियन के लिए एमसीक्यू सीरीज़ वो चल रही है, जिसमें काफ़ी क्लासें वो हमारी हो चुकी है। पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाकर है वो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए सेंटर का उद्देश्य क्या है। यानी कि एक लेथ सेंटर दर्शाया हुआ है, तो इसका पर्पज क्या है, इस सेंटर को आगे से इस प्रकार से क्यों बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये कटा हुआ है, तो इस प्रकार का क्यों बनाया गया है। तो लेथ मशीन पर जो हम सेंटर यूज करते हैं तो अलग अलग सेंटर यूज करते हैं हम। लाइव सेंटर, डेड सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, बॉल सेंटर, हाफ सेंटर। तो ये अलग अलग सेंटर वो यूज किए जाते हैं कार्य के अकॉर्डिंग। तो उसी में पूछा गया है कि इस सेंटर को बोला जाता है हाफ सेंटर, और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार किया जाता है, और हाफ सेंटर हमने क्यों बनाया, तो वही इसमें पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटरों के बीच बंधे जॉब की फेसिंग करने के लिए हाफ सेंटर का यूज है वो करते हैं। यानी कि दो सेंटरों के मध्य में कोई जॉब हमने बांध रखा है, उस पार्ट की अगर हमें फेसिंग करनी है तो वहाँ पर हमें हाफ सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हमारा जो टूल है वो यहाँ तक जा पाएगा अंदर तक, और इस जॉब की या इस पार्ट की क्या है फेसिंग कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, लेथ मशीन पर 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, प्लेन टर्निंग, फेसिंग और टेपर टर्निंग। कौन सी पोजीशन को प्लेन टर्निंग बोलते हैं, कौन सी को फेसिंग बोलते हैं और कौन सी को टेपर टर्निंग बोलते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी वीडियो है कंटिन्यू अगर वॉच करते रहते हैं तो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर होते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, मशीनिंग के दौरान जॉब की पोजीशनिंग करने, कट की गहराई सेट करने, कट को मापने और कटिंग टूल की धार लगाने में प्रयोग होने वाले समय को किस टर्म से जाना जाता है। क्या है कि कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, जिसमें क्या है पोजीशनिंग करना, यानी जॉब को सेट करना, कट की गहराई सेट करना कि कितना गहरा हमें कट लेकर चलना है, कट को माप लेना कि हाँ इसकी गहराई जितनी हमें चाहिए उतनी आई है कि नहीं, कटिंग टूल को धार लगाने, यानी कि कटिंग टूल जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी धार है वो कमज़ोर हो जाती है, घिस जाती है, ब्लंट हो जाता है टूल, तो उसको दोबारा से कटिंग करने के योग्य बनाना, तो उस समय को किस टर्म से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या है सहायक समय यानी कि एक्जुलरी टाइम के नाम से जाना जाता है। एक्जुलरी टाइम के नाम से उसको जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टफ ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये बार बार नहीं आता है, बाई चांस आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं टूल के ऊपर, उसमें जो समय हमारा लग रहा है वो होता है सहायक का समय। सहायक समय यानी कि उसको सेट करने में समय लग रहा है, ग्राइंड करने में समय लग रहा है, कट की गहराई सेट करने में समय लग रहा है, तो उसको एक्जुलरी टाइम बोला जाता है। आगे है हमारे सही उत्तर चुने, यानी कि राइट आंसर चूज करने वाले क्वेश्चन है वो आगे हैं। ठीक है, तो आज तो वीडियो को एडिट नहीं किया है, कल से इनके आंसर है वो आपको हाइड किए हुए मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न औजारों की थ्रेड्स पाई जाती है। ट्रापोजोइड थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रापोजोडियल थ्रेड को मैंने क्या बोला था कि टीआर से डिनोट करते हैं। स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके ट्रापोजोइड थ्रेड बनाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की हम थ्रेड्स यूज करते हैं। तो वहीं पर पूछा है ट्रापोजोडियल थ्रेड का यूज हम कहाँ पर करते हैं। क्या रेलवे वैगनों को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्या फ्लाई प्रेस और स्क्रू जेक आदि के स्पिंडलों पर किया जाता है, ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए किया जाता है, या फिर ऐसी थ्रेड्स असेंबली में जहां पर स्लाइडिंग फोर्स एक दिशा में कार्य करता है, तो कहाँ पर इसका यूज है वो किया जाता है। तो मैं आपको सारे जो आंसर इसमें दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स को अलग अलग क्लियर कर देता हूँ।
रेलवे वैगनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नक्कल थ्रेड का यूज़ करते हैं। रेलवे कपलिंग वगैरह पे नक्कल थ्रेड कटी हुई होती है तो वहाँ पर नक्कल थ्रेड यूज़ किया जाता है। फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक आदि के स्पिंडलों के लिए तो वहाँ पर स्क्वायर थ्रेड यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है। ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए यानी कि लेथ मशीन में है तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर ट्रापोजोडियल थ्रेड होती है, जहाँ पर क्या आप हाफ नट इंगेज और डिसंगेज करते हैं। ठीक है, यानी कि आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए। वहीं पर मैं बात करूं बेंच वाइस की तो कौन सी, क्विक रिलीज बेंच वाइस में बटरस थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है, वो भी क्या होती है, ट्रापोजोडियल थ्रेड होती है। क्विक रिलीज बेंच वाइस में भी हाफ नट लगा होता है जो इंगेज और डिसंगेज होता है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर एक में थ्रेड कटी हुई होती है जो क्या होती है, ट्रापोजोडियल थ्रेड होती है, यानी कि मॉडिफाइड थ्रेड होती है। वहीं पर मैं अगर बात करूं कि हमारी बेंच वाइस जो होती है, क्विक रिलीज बेंच वाइस, उसमें भी ट्रापोजोडियल थ्रेड कटी होती है। कौन सी, बटरस थ्रेड हमारी कटी हुई रहती है, तो वो भी क्या हो जाती है, हमारी ट्रापोजोडियल थ्रेड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 3 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ड्रिल की टेपर सेंक मशीन के स्पिंडल के टेपर की अपेक्षा बड़ी है। क्या बोला है, यदि ड्रिल की टेपर सेंक मशीन के स्पिंडल के टेपर की अपेक्षा बड़ी है तो मशीन के स्पिंडल में ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। क्या बोला है कि टेपर सेंक है वो मशीन के स्पिंडल के टेपर की अपेक्षा बड़ी है, यानी कि ड्रिल की सेंक है वो स्पिंडल के टेपर होल में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, क्या चक यूज़ करेंगे, क्या स्लीव यूज़ करेंगे, क्या सॉकेट यूज़ करेंगे, या फिर कोलेट यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, कोलेट चक होता है। ठीक है, तो ये चक होता है, ये कोलेट भी चक होता है। कोलेट चक और साधारण चक दोनों होते हैं। तो चक तो यूज हम करते हैं स्ट्रेट सेंक ड्रिल के लिए। ठीक है, तो कोलेट वगैरह स्ट्रेट सेंक ड्रिल में यूज होते हैं तो इनका नहीं कर सकते हैं। बचेगा कौन सा, बी, यानी कि स्लीव, और सी सॉकेट। या तो स्लीव यूज करते हैं या फिर सॉकेट यूज करते हैं। तो इनमें क्या है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा, स्लीव हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर ड्रिल की टेपर सेंक मशीन के स्पिंडल की टेपर होल की अपेक्षा छोटे साइज की हो। ड्रिल की टेपर सेंक मशीन स्पिंडल के टेपर होल की अपेक्षा छोटे साइज की हो तो वहाँ पर हम स्लीव का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर मैं सॉकेट की बात करूँ तो सॉकेट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर ड्रिल की टेपर सेंक मशीन के स्पिंडल के टेपर की अपेक्षा बड़े साइज की हो। यानी कि ड्रिल की जो टेपर सेंक है वो मशीन स्पिंडल के टेपर होल में नहीं आ रही है, बड़े साइज की है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सॉकेट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज है वो बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूज करके ही आपके नंबर है वो कम होते रहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस होता है। क्या बोला है, ट्रांजिशन फिट है, ना क्लियरेंस है ना इंटरफेरेंस फिट है। और इसमें पूछा है कि ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस कब होगा। क्या होल का अधिकतम साइज हो, अधिकतम होल और न्यूनतम शाफ्ट हो, तब उनके बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है तब क्या अधिकतम इंटरफेरेंस होता है। या फिर न्यूनतम होल हो और अधिकतम शाफ्ट हो, उनके बीच का बीजगणितीय अंतर यानी कि होल का साइज है वो न्यूनतम है और शाफ्ट का साइज है वो अधिकतम है, तो तब अधिकतम इंटरफेरेंस होगा। या फिर अधिकतम होल और न्यूनतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर यानी कि होल है वो अधिकतम है और न्यूनतम शाफ्ट है, ये तो पहले वाला ही सेम दे दिया। नेक्स्ट में क्या दिया, न्यूनतम होल और उसके बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या हम अधिकतम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस कब होगा। अब अधिकतम इंटरफेरेंस कब होता है, तो नॉर्मली हमें पता है कि या तो इंटरफेरेंस फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस होगा या फिर ट्रांजिशन फिट में होगा। क्लियरेंस फिट में तो इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो अधिकतम इंटरफेरेंस कब होगा ट्रांजिशन फिट में, जब होल का साइज वो कम हो और शाफ्ट का साइज बड़ा हो,
तभी तो इंटरफेरेंस फिट हमें मिलती है। तो ऐसा कौन सा आंसर है यहाँ पर कि जिसमें होल का साइज न्यूनतम है और शाफ्ट का साइज अधिकतम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी में क्या दिया हुआ है, न्यूनतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर, यानी कि होल का साइज वो कम है और शाफ्ट का साइज ज़्यादा है, तो उसको उसमें ज़बरदस्ती फिट करना पड़ेगा, तो कौन सा होगा, इंटरफेरेंस फिट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है लिमिट्स और फिट्स के इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड की आधारभूत टॉलरेंस होती है। लिमिट और फिट के इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड की आधारभूत टॉलरेंस होती है। कौन सी होती है का IT1 IT2 से IT18 होती है, IT0 IT1 IT2 से IT17 होती है। क्या IT01 IT0 IT1 2 और IT16 तक होती है, या फिर IT00 IT01 0 IT1 IT2 से IT15 होती है। ये 1 यहाँ पर लिख रखा है, ये IT होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो 18 ग्रेड की आधारभूत टॉलरेंस कौन सी होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार मोस्टली आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, IT01 से IT1 से लेकर IT16 तक जो हमारी आधारभूत टॉलरेंस होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए हमारा क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, काफ़ी बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लगभग वो हर जगह देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 6 नंबर में। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर। क्या बोला है, अधिकतम लिमिट और बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है। क्या वास्तविक विचलन है, उच्चतम विचलन है, टॉलरेंस है, या फिर न्यूनतम विचलन है। तो किस प्रकार का विचलन कहलाएगा, देखिए अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर पूछा है, तो टॉलरेंस तो हो नहीं सकता। अब रह गया क्या, विचलन रह गया, क्या एक्चुअल विचलन है, डेविएशन है, या फिर अपर डेविएशन है, या फिर लोअर डेविएशन है। विचलन को क्या बोलते हैं, डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सा विचलन होगा, अब क्या बोला है कि साइज की अधिकतम लिमिट, अब कोई साइज है उसकी हाई लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच के डिफरेंट को क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन बोला जाता है, क्योंकि अधिकतम लिमिट दी गई है ना वहाँ पर। अगर लोअर लिमिट दी गई तो फिर लोअर डेविएशन हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या है यहाँ पर राइट आंसर है, वो हो जाएगा उच्चतम विचलन, इसका राइट आंसर है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, अंडरग्राउंड टेलीफोन और पावर केबलों को कोरोजन से बचाव के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वही मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या कॉपर की कोटिंग की हुई होती है, क्या लेड की कोटिंग की हुई होती है, निकल की कोटिंग की हुई होती है, या क्रोमियम की कोटिंग की हुई होती है। तो किसकी कोटिंग है वो की हुई होती है, जो टेलीफोन की जो केबल्स होती है या पावर केबल होती है उनके अंदर में जब उनको आप छीलते हैं तो उनके अंदर में आपको दिखता है कि कुछ वाइट वाइट सफ़ेद सा कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। जो कार्बन के टाइप में आपको कुछ दिखाई देता है कि सफ़ेद यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो वो क्या होती है, वो कोटिंग की हुई होती है, वो मेटल की कोटिंग होती है। तो क्या वो कॉपर की कोटिंग होती है, क्या लेड की कोटिंग होती है, क्या निकिल की कोटिंग होती है, या फिर क्रोमियम की कोटिंग होती है। तो किसकी कोटिंग की हुई होती है, तो वहाँ पर आपको लेड की कोटिंग है वो देखने के लिए मिलती है। लेड की कोटिंग वहाँ पर की हुई होती है, क्योंकि लेड होता है वो कोरोजन से बचाव के लिए वहाँ पर उपयुक्त मेटल है वो रहता है, इससे क्या है उसमें जंग वगैरह वो नहीं लगता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि उसमें जो सीलन वगैरह है, नमी वगैरह है, वो भी वहाँ तक वायर तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए वो क्या है लंबे समय तक वहाँ पर सेफ रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो वो लेकर आने की कोशिश करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।